ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य जीवन बहुत भाग्यशाली जीवन है। और अभी अभी मैं कुछ दिनों के पहले कुछ प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें ये लिखा है कि देवताओं को भी देवता लोक से भगवान के धाम में जाने का भाग्य प्राप्त नहीं है। देवता लोग सत्वगुणी है, देवता लोग भगवान के भक्त हैं और बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। ये सब कुछ सही होने के बाद भी देवता लोगों को देवता लोक में, देवता जीवन में डायरेक्टली भगवान को मिलने का अवसर प्राप्त नहीं है। ये बात हम सबको समझना बहुत जरूरी है। वो भाग्य केवल पृथ्वी पर जन्मे हुए मनुष्यों को है, स्त्रियों को और पुरुषों को। हम कितने भी गरीब, कितने भी सुंदर नहीं दिखने वाले, कितने भी अनपढ़ रहेंगे, फिर भी हमारे पास एक सौभाग्य है कि हम इसी जीवन में पृथ्वी पर जीवन जीते हुए भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। और 4 लाख जो मनुष्य की योनियां हैं, उसमें से सबसे क्या कहते हैं उसको, निचली जाति के हो या शूद्र हो या कोई चांडाल हो, वहां से लेके ब्रह्मा तक ये 4 लाख जातियां आती है मनुष्य जीवन की। और उन 4 लाख प्रजातियों में मनुष्य के जो पृथ्वी पर जन्मे हुए हैं, वो सबसे भाग्यवान हैं, क्योंकि उन्हीं को इस जीवन में भगवान को प्राप्त करने का अवसर दिया गया। बाकी अगर किसी देवता को इच्छा हुई कि चलो भाई गड़बड़ कर दिया, पुण्य किया और स्वर्ग में गए, अभी हमको वापस पृथ्वी पर जाना है, तो पृथ्वी पर जाने के बाद में पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म जी प्राप्त करने के बाद ही वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बीच में से कहीं भी रास्ता नहीं है। और ये सब भाग्य जो है वो पृथ्वी पर जन्म लिए हुए सत्य युग के, त्रेता युग के, द्वापर युग के और कलयुग के सभी लोगों को है। लेकिन सत्य, त्रेता और द्वापर लोगों के भी ज्यादा भाग्य कलयुग का है, क्योंकि बाकी 3 युगों में जो भगवान की प्राप्ति का रास्ता है वो बहुत कठिन है। ध्यान करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, मंदिरों की पूजा करनी पड़ेगी, बहुत सारे सद्गुणों को प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान, तप, ध्यान, ये सब करना पड़ता है, जो कलयुग में मुमकिन ही नहीं है। 1 मिनट के लिए भी मन एक जगह टिकता नहीं है। तो विश्वामित्र मुनि की तरह 60,000 वर्ष तप कैसे करेंगे हम? तो प्रॉब्लम ये है कि वो 60,000 वर्ष के बाद भी वो तप फेल हो जाता है, उसमें सफलता नहीं है। प्रॉब्लम वो है, 60,000 तप करने की क्षमता होने पर भी उसके बाद में वो तप फेल होकर वापस पुनश्चार योग चालू करना पड़ता है। तो कलयुग में जब भगवान देखते हैं ना, प्रायण अल्पायुषा सभ्या कला वस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या पदृतः। कलयुग के सब लोग अल्पजीवी हैं, अल्प बुद्धि हैं, बिल्कुल दुर्गुण से भरे हुए हैं और मंद है, बहुत ढीले हैं, बहुत आलसी है। सुमंद मतयो, मंदी मति जो है उनकी बहुत ही भ्रष्ट है। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, भाग्य तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भगवान में रुचि ही नहीं है कलयुग के लोगों को। वो सदैव त्रस्त रहते हैं,
झगड़ते रहते हैं, परेशान रहते हैं। परेशानियों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो तो हजारों मिल जाते हैं। ऐसी परेशानियां हैं। कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। तो ये सबको देखते हुए भी भागवत में लिखा है कि साधु लोग कलयुग की पूजा करते हैं, सत्ययुग की नहीं करते। क्योंकि कलयुग में जो एक चीज है, इन हजारों, हाँ, कलेर दोषे निरे राजन अस्ति एको महान गुण। ये हजारों अनंत दोषों का सागर जो कली है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊपर और नीचे, ये सभी दिशाओं में जहां पर दोष भरे हुए हैं, उस कलयुग में अस्ति एक महान गुण, वो है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। एक कीर्तन का अगर कोई बुद्धू व्यक्ति भी सहारा लेता है, कोई मटीरियली दुर्भागी व्यक्ति भी सहारा लेता है, तो मुक्त संग परम व्रजेत, एकदम परम व्रजेत, यानी परम व्रजेत का सुंदर अर्थ है कि जो परम धाम है भगवान का, वहां व्रजेत, वहां जाता है वो। तो एक तो स्वर्ग के लोगों का भाग्य नहीं है, लेकिन पृथ्वी के लोगों का भाग्य है। और उसमें भी कलयुग के लोगों का बहुत ज्यादा भाग्य है कि उनको कुछ भी किए बिना केवल नाम का सहारा लेंगे तो भगवान की प्राप्ति होती है। और कलयुग कई प्रकार के होते हैं, हर कल्प में और दिव्य युग में कलयुग आता है ना। सत्य त्रेता द्वापर के बाद में कली आता ही है। लेकिन हमारा जो कली है, कलयुग, वो भाग्यवान क्यों है? क्योंकि 999 दिव्य युग बीतने के बाद जो 1000वां दिव्य युग आता है, उस 1000वें दिव्य युग के द्वापर में स्वयं कृष्ण आते हैं, और उस 1000वें कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और चैतन्य महाप्रभु आने के बाद में कलयुग और भी भाग्यशाली हो जाता है। बाकी भी कलयुग में भगवान नाम का सहारा लेके भगवान की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के कलयुग में आएंगे तो कलयुग के 4,32,000 साल के कालावधि में जो 10,000 साल चैतन्य महाप्रभु के जन्म वर्ष के बाद में आते हैं, उसमें जो भी व्यक्ति गलती से भी, मजाक मजाक में भी अगर भगवान नाम लेता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। कभी कभी ना हम लोग, क्या हमारे जीवन में दुर्भाग्य है उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अरे इतना कष्ट है, इतनी पीड़ा है, इतनी तकलीफ है, क्या करे। लेकिन जब कष्ट होता है तो हमारा मन कष्ट के में ही अंदर फोकस रहता है, और जो भाग्य है हमारा वो उसको भूल जाते हैं। जो हमारे ऊपर वरदान है उसको भूल जाते हैं। जो सौभाग्य है उसको भूल जाते हैं। क्या क्या हमने क्या क्या हमारे लिए भयंकर कष्ट हो सकता था वो टल गया है, ये हम भूल जाते हैं। लेकिन अभी जो पैर में दुख रहा है उसको याद आती है कि पैर की छोटी उंगली में ठेस लगी पत्थर की, उसमें भी खून बह रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। सारा ध्यान उसके ऊपर है। इसलिए सत्संग करना आवश्यक है, क्योंकि सत्संग में हमको बार बार याद दिलाई जाती है कि हमारा भाग्य क्या है, हम कौन से युग में जन्म लिए हैं, कि हम मनुष्य हैं, और हमारा क्या भाग्य है। हम भी मनुष्य हैं। कलयुग में तो कितना है, 800 बिलियन, 8 बिलियन, 800 करोड़ लोग इस दुनिया में रहते हैं। 800 करोड़। उसमें से हम लोग भाग्यवान सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम लोग कृष्ण को पहचानते हैं। हमारी उनकी पहचान हुई, खाली पहचान नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे, कि वी नो कृष्णा, हम जानते हैं कृष्णा, हमारे पास गीता है। वो गीता नहीं चाहिए। हाँ, हम राम को जानते हैं, राम राम भी हमारे ही हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। उनमें से नहीं है हम लोग। हम लोगों को बहुत गंभीरता से कृष्ण का परिचय हुआ है, और हम लोगों को कृष्ण नाम गुरु के मुख से प्राप्त हुआ है। हमको गुरु की प्राप्ति हुई, हम प्रभुपाद को जानते हैं, हम उनकी किताबों से परिचित हैं। और उनकी किताबों से परिचित होने के कारण हम लोग ने मांसाहार छोड़ दिया है, शराब छोड़ दिया है, व्यभिचार छोड़ दिया है, जुआ छोड़ दिया है, भगवान नाम का जप शुरू किया है। अरे हम लोगों को भगवान का धाम के बारे में जानकारी हो गई है। जब तक हरे कृष्ण में नहीं आए थे तब पता ही नहीं था कि वृंदावन क्या होता है। ये तो जाना भी होता है। कभी गए ही नहीं बचपन में हम, पैसे भी नहीं थे, गरीबी थी।
लेकिन कभी किधर गए ही नहीं। जहां भी गए हैं जीवन में, वो इस्कॉन में आने के बाद ही गए हैं। तो ये धाम का परिचय है, भगवान का विग्रह का परिचय है, भगवान का परिचय है, गुरु जी का परिचय हो गया है, प्रभुपाद जी का परिचय हो गया है, सत्संग का परिचय हुआ है, सत्संग की प्राप्ति है हमें, सत्संग को हम एक्सेस है हमको, सत्संग हमें प्राप्त है, जब चाहे सत्संग कर सकते हैं। कितने भाग्य गिनाए हैं। शास्त्र का परिचय हमारा हुआ है, हम जानते हैं भगवत गीता क्या है। अगर किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा तो सुना जरूर है, भक्त लोग बताते रहते हैं प्रवचन में, थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो शास्त्र का परिचय हुआ है, भागवत का परिचय हुआ है, चैतन्य चरितामृत का परिचय दुनिया में बहुत विरला लोगों को होता है, वो हमको प्राप्त है। स्वयं राधा रानी, जिसका मूर्तिमान स्वरूप एक ग्रंथ है, उसका नाम है भक्ति रथ रसामृत सिंधु, वो स्वयं राधा रानी है, उसका भी हमको परिचय हुआ है। इस तरह से अनगिनत भाग्य है हमारे। और उसमें भी और एक भाग्य है हमारा, अभी जो चालू है। जैसे हमारे जीवन में कार्तिक आता है, चतुर्मास से आता है, एकादशी आती है, जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो माधव तिथियां हैं, मैं बहुत प्रेम से उनका पालन करता हूँ, ये मेरा भाग्य है कि मैं उनका उनके बारे में जानता हूँ। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला आत्मनिवेदन तुया पदे कोरी कोई नहीं परम सुखी। हे भगवान, आपके चरणों में मैंने अपने जीवन को समर्पण करते ही मेरा जीवन में मैं परम सुखी हो गया हूँ। दुखे दोरे गेलो चिंता न रोई लो, चौदी के आनंद देखी। ये आपकी शरणागति लेने के बाद में ये दुख पता नहीं कहाँ चले गए, और चारों तरफ चौदी के आनंद देखी। तो ऐसे अति 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 हमारा भाग्यवान जीवन है। ये सारे जो जाति प्रजातियां मनुष्यों की है, उसमें हम लोग शायद ब्राह्मण नहीं होंगे, हम लोग शायद क्षत्रिय नहीं होंगे, हम लोग शायद मराठा नहीं होंगे, हम लोग शायद ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे, सबसे नीची जाति के होंगे। फिर भी हम लोग भाग्यवान हैं, क्योंकि हमारे माथे पर ये स्टैंप लगा हुआ है। ये स्टैंप देखते ही माया देवी हाथ नहीं लगाती। ये गले में कुत्ते का बेल्ट लगाया हुआ है, ये लगा, ये देखने से कोई भी यमराज के असिस्टेंट हाथ नहीं लगाते। कहीं भी जाओ, टच मी नॉट, उनको अधिकार ही नहीं है, आदेश दिया गया है। तो ऐसे परम भाग्यवान जीवन में मैंने, एक बार दोबारा कहता हूं, हर रोज ब्रह्मा मुहूर्त आता है, हर 15 दिन में एकादशी आती है, हर साल में 4 महीने आते हैं, उसमें कार्तिक आता है, उसमें बीच में जन्माष्टमी आती है, रथ यात्रा आती है, राधाष्टमी आती है, रामनवमी आती है। उत्सवों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजारों मिल जाते हैं। और अभी हम लोग परम भाग्य के समय में हैं, परम परम भाग्य, वो है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। तो सुनिए सब लोग कहानी, हाँ, ध्यान से सुनिए, दिल लगाकर सुनिए, ताकि आपको पता चले कि भाग्य क्या होता है। सो ये पुरुषोत्तम मंत्र की जो छोटी सी कहानी है, उस प्रकार से है कि एक समय का जो गिनती होती है उसको कहते हैं चंद्र काल गणना। चांद, चंद्र, चंद्र यानी चंद्र के ऊपर चलती है वो। और एक होती है सूर्य काल गणना, सौर काल गणना। चांद्र काल गणना और सौर काल गणना, ये दोनों के बीच में ना हर साल में 11 दिन का अंतर पड़ता है। चांद्र काल गणना में 11 दिन कम पड़ते हैं, और सूर्य गणना में 11 दिन ज्यादा होते हैं। तो 3 साल होने के बाद में 33 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो एक महीना निर्माण होता है। तो ये जब महीना निर्माण हो गया दोनों के गैप में, तो वो महीने की जो देवी है,
उसको किसी ने सहारा नहीं दिया। ये थोड़ा नॉलेज हमको होना जरूरी है कि हर महीने की एक देवता होती है। जैसे हम कहते हैं ना, केशव मास, माधव मास, गोविंद मास, दामोदर मास, नारायण मास। ऐसे हर महीने का एक अधिष्ठात्री देवता होती है। वो उस महीने की देखभाल करता है, समय की। और हर महीने में सूर्य देवता एक राशि में प्रवेश करती है, सूर्य प्रवेश करते हैं, जिसको हम संक्रांति कहते हैं। हम जानते हैं कि जनवरी में ही संक्रांति आती है, वो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। लेकिन संक्रांति हर महीने में होती है। जब भी सूर्य किसी राशि में प्रवेश करता है, विशिष्ट राशि में, उसको कहते हैं वृश्चिक संक्रांति, कन्या संक्रांति, ऐसे अलग अलग नाम है उसके, मेष संक्रांति। तो ये महीने में सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता है। तो इसलिए कोई भी देवता सामने आकर इस महीने का चार्ज लेता नहीं है, इस महीने का स्वामी नहीं बनना चाहता। उल्टा जब ये महीने का निर्माण हुआ, तो सभी देवताओं ने इस महीने का धिक्कार किया कि तुम्हारे महीने में कोई सूरज किसी राशि में प्रवेश नहीं कर रहा है। अच्छा, सूरज अगर राशि में प्रवेश नहीं करता तो क्या प्रॉब्लम है? किसी भी अच्छे काम के लिए मुहूर्त निकलते नहीं है जब तक सूरज किसी राशि में किसी महीने में प्रवेश नहीं करता है। और जब सूरज प्रवेश करता है तो विवाह के लिए, गृह प्रवेश के लिए, बच्चों के उपनयन संस्कार के लिए, गर्भवती संस्कार के लिए, जो 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं ना, वो सबके लिए मुहूर्त तब निकलते हैं जब सूरज कभी किसी राशि में प्रवेश करता है। उसका भी एक गणित होता है, जो बहुत बड़ा भविष्य शास्त्र का गणित है। हमारा भारत बहुत रिच और समृद्ध देश है। जो हमारे पास सूक्ष्म ज्ञान है वो किसी भी देश में नहीं है। तो इस प्रकार से इस महीने में मुहूर्त नहीं है, कोई स्वामी देवता नहीं है। तो सभी देवताओं ने धिक्कार किया इस महीने की देवी का। धिक्कार है, धिक्कार है। और यहां तक कहा कि तुम मल की तरह हो, गंदगी की तरह हो, जिसको हम विसर्जन करते हैं रोज सुबह। तो तुम्हारा नाम मलमास रखा जाएगा। इतनी निंदा की, इतनी घृणा की, इतनी निर्भत्सना की, जिसको मलमास कहा गया। तो वो देवी जो है रोने लगी। सब जगह पे कहीं भी गई तो उनको आसरा नहीं मिला, कोई किसी ने प्रेम नहीं दिया, किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई, किसी ने अपनापन नहीं दिखाया। उल्टा शांत रहने के बदले में धिक्कार किया, निर्वत्सना की, इंसल्ट किया। तो जिसका कोई नहीं होता है, उसका एक व्यक्ति होता है, उसका नाम है भगवान कृष्ण। तो वो भगवान के पास पहुंची। कहते हैं नारद मुनि के पास पहले गई, नारद मुनि उनको भगवान के पास ले गए। और नारद मुनि ने इनकी सिफारिश, जो निवेदन है, इनकी तरफ से भगवान के पास रखा। ये देवी बहुत दुखी है और सब लोग एकदम, क्या कहते हैं ना उसके, दरिद्र हो गई है, असहाय हो गई है, बेसहारा हो गई है। कोई भी इसको अपनाने को तैयार नहीं है। और ऐसे कहते कहते देवी, जो महीने की देवी थी, वो भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। उसने कहा, भगवान, मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरी देखभाल कीजिए। उसी समय भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारे महीने का स्वामी बनूंगा। तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास हो जाएगा। मेरा ये नाम, मैं पुरुषोत्तम कृष्ण विष्णु, मेरा नाम तुम्हारे महीने को प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे असंख्य वरदान दिए। जो देखते हुए, देखते देखते जो कंगाल बेसहारा असहाय महीना था, वो एकदम मालामाल हो गया, एकदम समृद्ध हो गया। भगवान ने कहा कि इस महीने में जो भी मेरे लिए कोई व्रत करेगा, एक बार, एक जीवन में, एक अधिक मास में, जो 3 साल में एक बार आता है, वो मेरे धाम में पहुंच जाएगा, पुरुषोत्तम धाम। कोई भी उसमें भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कह सकते हो कि मैं एक माला एक्स्ट्रा करूंगा, या मैं एक भगवत गीता का श्लोक रोज पढ़ूंगा। ऐसे सिंपल सिंपल
घर बैठे करने वाले अनंत ऑप्शंस हमारे पास में हैं, और रोज करने से वो व्रत में गिना जाएगा। तो ऐसा व्रत कोई मेरे महीने में करेगा, वो सीधे मेरे पास पहुंच जाएगा। तो हम सब लोगों को जानना जरूरी ये है कि ये महीने में कोई अगर आप पुण्य कार्य करोगे समझो, तो उसका जीरो लाभ मिलेगा आपको। जीरो लाभ। क्योंकि सूर्य किसी राशि में नहीं है, कोई देवता स्वामी नहीं है, कोई मूर्त नहीं है। तो कर्म कांड या कर्म के फल का कोई प्रॉमिस इस महीने में नहीं है। समझा, आप लोग आपने किसी को कपड़े दिए, किसी की फीस भरी, या अ, कोई भी पुण्य कार्य किया आपने, जो आमतौर पे समाज सेवा के रूप में माना जाता है, जैसे जिसमें भगवान सम्मिलित नहीं है, खाली खाना बांटा आपने, प्रसाद नहीं बांटा, और हजारों लोगों का पेट भर दिया, ये सोचते हुए कि बहुत पुण्य मिलेगा। ये महीने में पुण्य की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग ये महीने में व्रत पुण्य कमाने के लिए नहीं ले कर रहे हैं। ये महीने में अगर कुछ भी आप करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये महीने में जो भगवान के लिए करेंगे उसी को लाभ है। ओनली जो भगवान के दिशा में, भगवान के लिए, भगवान के विषय में किया गया है, उसी कार्य को इस महीने में फल प्राप्त होगा। वो भी भौतिक फल नहीं होगा, वो भगवान की चेतना, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत रुचि, इसी रूप में प्राप्त होगा। और कोई भी अन्य कार्य जो हमको स्वर्ग में पहुंचाने के लिए सक्षम है, ऐसा कार्य करने से इस महीने में कोई लाभ नहीं होगा। सारा श्रम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। ये केवल विष्णु की प्राप्ति के लिए महीना बनाया है। तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूं कि एक महीने की जो कहानी है, सबसे द्वारा ठुकराया जाना, सबसे दरिद्र बनना, लांछन लगना, असहाय होना, बेसहारा होना, ये स्थिति में से महीना जो है वो भगवान के पास जाके एकदम सर्वश्रेष्ठ बनकर लौट के आया। वैसे हम लोगों को भी भगवान का सहारा लेना चाहिए। भगवान का सहारा लेने पर सौभाग्य का उदय होता है, सौभाग्यपूर्ण जीवन हो जाता है। बस असहाय होने पर दुख करने की आवश्यकता नहीं है। असहाय होना स्वाभाविक है, सब लोग असहाय हो जाते हैं। अगर कोई धनी है, कोई सहारे से भरा हुआ है, लेकिन मृत्यु के समय वो भी असहाय असहाय हो जाता है। तो हर एक असहाय अवस्था में हम लोगों को भगवान का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। यही हमको इस महीने की कहानी से पता चलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, जिसमें आध्यात्मिक बुद्धि होती है, वो क्या जानता है पता है? कि चाहे भी जितना भी धन हो, चाहे जितना सौंदर्य हो, चाहे जितना ज्ञान हो, चाहे जितना अधिकार प्राप्त हो, चाहे जितना उच्च कुल में जीवन जन्म हो गया हो, ये सब कुछ होने के बाद भी हम लोग असहाय रहते हैं। लेकिन वो जो उच्च जन्म, सौंदर्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, धन संपत्ति जो है, वो हमको इंटॉक्सिकेट कर देती है, मदोन्मत्त कर देती है। सोचता है कि यही मेरी पावर है, बस मेरे पास, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब चीजें एक झटके में समाप्त हो सकती है। मैं भी बार बार बता रहा हूँ लोगों को, कई बार बता चुका हूँ। यूक्रेन में ऐसे ऐसे भक्त थे हरे कृष्ण के, जिनके चार चार बंगले थे, महल थे, महल। सभी जमीन दोस्त हो गए हैं अभी। और चार चार बंगले के मालिक, करोड़ों करोड़पति, धन धन संपत्ति वाले जो लोग थे, दर दर भटक रहे हैं, उनको भी घर भी नहीं है। 40 से अधिक भक्तों का गोलाबारी में देहांत हो चुका है, युद्ध में। ईरान में ऐसे बहुत धनी लोग हैं जो अभी बेचिराख होकर रास्ते में भटक रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। मैंने स्वयं 2001 में भुज के भूकंप में जब मैं गया सेवा करने के लिए, वहां पर रापर, भुज, चार जगह पर भूकंप हुआ था कच्छ में। तो लोगों को आंखों के सामने उनके बड़े बड़े बंगले जो है वो जमीन के अंदर चले गए। और टेरेस के ऊपर का जो टाकी है, उसका भी छत जो है वो भी जमीन के लेवल पे है, और बाकी सब बिल्डिंग पूरी जमीन के अंदर है।
सारे कबर्ड, सारे पैसे, जेवर, अलंकार, प्रॉपर्टी पेपर, सब जमीन के अंदर चले गए। और वो पहने हुए कपड़े, क्योंकि रात को 4 बजे भूकंप आया था तो वो सोते हुए कपड़े में थे ना, वैसे ही भाग के घर पे आए, दरवाजे पे छोड़ के भाग के रोड पे आए थे, और उनकी आंखों के सामने बिल्डिंग गिर गई। तो उसी नाइट ड्रेस में, विदाउट टिकट, करोड़पति लोग मुंबई आए अपने बोरीवली के मेहमानों के पास, भूखे प्यासे, जेब में 1 रुपया नहीं। रात में कोई जेब में पैसा लेके सोता नहीं ना, सब पैसे कपड़ में रहते हैं। सारे के सारे पेपर, कबड़, अलंकार, सब नष्ट हो गए 10 मिनट के अंदर। कोई रिट्रीव करने का चांस भी नहीं है। जीवन बचा, वही सबसे बड़ा है। एकदम भिक्षुक बनकर मुंबई आए, और भक्ति विधान में चेकअप करने के लिए भी आए थे, फ्री में, नो पैसे। फिर मैं नेपाल में गया था भूकंप में 2015 में। तो उधर कई टेंट में सैकड़ों लोग एडमिट थे, मल्टीपल फ्रैक्चर के साथ में, प्लास्टर लगे हुए हैं। जब हमारे गिरिराज प्रभु उनको मिलने जाते थे तो कहते थे कि हम करोड़पति लोग हैं, हमारे पास, हम वी आर बिलियनियर्स, हमारे पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन आज हम सब कुछ खोकर ये टेंट में गिरे हुए हैं, और कोई आकर हमको अगला खाना खिलाएगा इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन सी संस्था आएगी, हरे कृष्णा आएगी क्या, और कोई स्वामी नारायण आएगा तो रोटी मिलेगी। ये हमारी आज की अवस्था है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये सब कुछ होने पर भी कभी भी चुटकी के साथ में ये खत्म हो सकता है, कभी भी। तो ये केवल ज्ञानी व्यक्ति जान सकता है कि जिस पर मैं बहुत ऐड कर रहा हूं, बहुत गर्व कर रहा हूं, वो सारी चीजें एक क्षण में इस जीवन में छीनी जा सकती है, और हम राजा के रंक बन सकते हैं। सब कुछ नष्ट हो सकता है, सौंदर्य, धन संपत्ति, विद्या, पोजीशन, पावर, सब खत्म हो सकता है। इसलिए कुंती देवी कहते हैं ना, त्वाम अकिंचन गोचरम। आप केवल जो असहाय हैं उनके नाथ हैं। और असहाय केवल बाहर से नहीं, मन से जो असहाय होता है, जिसको पता है कि हम वाकई में बेसहारा हैं, सब कुछ होते हुए भी जो एक क्षण में भी जा सकता है, तो हम लोग तो एकदम असहाय है, क्योंकि जीवन में दुर्घटना कब होगी और हम कब कंगाल हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। ये जानकारी जिसको होती है वही भगवान का दिल से, भावना से सहारा ले सकता है, और उसी को वो सहारा प्राप्त भी होता है। जिसको लगता है कि मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, लेकिन भगवान तुम्हारे मंदिर में आया हूँ, तुम्हारे चरणों में दंडवत करता हूँ, उसको सहारा नहीं मिलता है, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। उसको लगता है कि जरूरत क्या है मुझे, सब कुछ है मेरे पास। लेकिन जिसको लगता है कि सब कुछ होने पर भी मैं कंगाल हूं भगवान, अभी तो कंगाला, कृष्ण कृष्ण बोली धाये तव पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे मैं भाग रहा हूँ, सब कुछ होते हुए भी मैं कंगाल हूँ, इसलिए आपका सहारा चाहता हूं मैं। उसी को सहारा प्राप्त होता है। अधिक मास की कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि पूरे ज्ञान के साथ में असहाय बनो, पूरे ज्ञान के साथ में दीन बनो, तो फिर दीनानाथ आप पर कृपा करेंगे, दीन बंधु आपको अपनाएंगे। और मन में अगर कोई भी विचार आपके मन में है कि मेरा धन मुझे सहारा देगा, मेरा परिवार, हे धन यौवन पुत्र परिजन, ये मेरा मजबूत शरीर, ये मेरा परिवार, ये धन, ये जीवन, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरा समाज, ये सब मुझे बचाएगा। लेकिन गोविंद दास जी कहते हैं कि इते की आचे परत तीरे, क्या करना है इसको लेके, क्या बचाएगा ये, जीवन के अंतिम काल में क्या फायदा है। ये धन यौवन पुत्र परिजन, धन संपत्ति, भूमि, ग्रह क्षेत्र सूत आप्त वित्तई, ये मेरा घर, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरा धन, क्या करेगा वो, कुछ नहीं करेगा। सब कुछ होते हुए, सब कुछ सामने होते हुए, सब सब कुछ हमको मदद करने की इच्छा होते हुए भी वहीं रहेंगे, और हम चले जाएंगे, और सब कुछ वहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है, और वो ज्ञान सत्संग में प्राप्त होता है।
और वो ज्ञान क्या है? ऐसा नहीं है कि हम लोग भागवत कंठस्थ है, भगवत गीता कंठस्थ है, अरे अधिक मास में 15वां अध्याय कंठस्थ कर दिया है, इसको ज्ञान नहीं कहते। वो ज्ञान के द्वारा आपको क्या अनुभव आया है, और आपकी ठाम निष्ठा क्या है, क्या आपके मन में अनुभूति है, साक्षात्कार क्या है आपका, कि कुछ नहीं है, केवल भगवान है बस। वो भाग्यवान जीव होता है जो इस भावना को समझता है। भाग्यवान वो नहीं है जो धनवान है, सौंदर्यवान है, ऐश्वर्यवान है, कीर्तिमान है, अधिकारवान है। वो भाग्यवान नहीं है। भाग्यवान वो जीव है जो अपने आप को असहाय समझ के दीनानाथ का सहारा लेता है, उसी का हो जाता है। और भगवान भी उसी का, अपने उसको अपना मानते हैं। अपनारा बोली, उसको अपना बना लेता है। इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हम भाग्यवान हैं, हमारा जीवन भाग्यशाली जीवन है, क्योंकि हमको भगवान के भक्तों का संग प्राप्त है। इस दुर्लभ, अति दुर्लभ मनुष्य जीवन में अति अति दुर्लभ वस्तु जो है वो संतों का संग है। वो संतों का संग का भाग्य हमको प्राप्त है। और उसके आगे एक और अति अति दुर्लभ वस्तु है, वो है भगवान के नाम का परिचय। और उसके आगे एक अति दुर्लभ वस्तु है, वो है भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा। जिनको ये सब प्राप्त होने के बाद में अंजाम प्राप्त है, भगवान की और भगवान के भक्तों की सेवा प्राप्त है, वो सबसे सुरक्षित और सबसे सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। पूर्णतः सुरक्षित, फुल्ली प्रोटेक्टेड व्यक्ति है वो। क्योंकि भगवान की सेवा करने से भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। उसके ऋणी हो जाते हैं। वो प्रयत्न करते हैं उस ऋण को चुकाने का, लेकिन भगवान की सेवा ऐसी पावरफुल चीज है जो भगवान को भी ऋणी बनाकर ऋण चुकाने में दुर्बल बना देती। इसलिए गोपियों को भगवान ने कहा, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपके प्रेम का बदला जो है ना दे सकता नहीं। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको प्रेम के बदले में दे सकता हूँ। इसलिए मेरे आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आपका प्रेम ही आपका रिवॉर्ड है। आपका बख्शिश जो है आपका ही प्रेम है जो आप कर रहे हैं। मेरे पास कोई मुकाबले का चीज नहीं है जो मैं आपके प्रेम के लिए आपको दे सकता हूँ। तो वो प्रेम प्राप्त करने का मार्ग भी हमें प्राप्त है। इसलिए आप सब लोगों को विनती है कि इस महीने में जो व्रत करता है, उस व्रती के शरीर में, देह में, अस्तित्व में सारे देवता लोग निवास करना चाहते हैं, उसका संग करना चाहते हैं। इसलिए जो व्रती है, अधिक मास का व्रती है, कार्तिक मास का व्रती है, वो चलता फिरता धाम है, क्योंकि उसमें सारे देवता आकर निवास करते हैं। तो सारे देवताओं का संग उसको प्राप्त होता है, सारे देवताओं के गुण उसके अंदर प्रवेश करते हैं, और वो देवताओं से भी श्रेष्ठ बनता है, क्योंकि देवता उसके अंदर आके रहना चाहते हैं। वो देवता अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं ऐसे व्यक्ति के अस्तित्व में निवास करना। इसलिए जो व्यक्ति इस महीने में व्रत नहीं करेगा, सबसे बड़ा दुर्भागी, सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा। क्योंकि स्कंद पुराण में लिखा है कि अधिक मास का व्रत छोटे से छोटा क्यों ना हो, आसान से आसान क्यों ना हो, नहीं जो करेगा वो नरक वास प्राप्त करेगा। ये कुछ डराने धमकाने के लिए बताया, ये हम लोगों को प्रवृत्त करने के लिए बताया है। और हम लोगों को इसके बारे में जानकारी है और हम लोग कर भी रहे हैं, ये हमारा परम भाग्य है। और हमारे अंदर इतनी अभी गारंटी है, इतना हम लोग सुकून में है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो करने से हमको निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होगी। कहते हैं कार्तिक में जो व्रत करता है उसको वो करने से लक्ष गुना लाभ मिलता है, भगवान की प्राप्ति होती है। एक नाम लेने से 1 लक्ष बार नाम लेने का भाग्य मिलता है। लेकिन कार्तिक से भी 16 गुना अधिक लाभ अधिक मास का व्रत करने में होता है। आपने एक अधिक मास का व्रत किया, अर्थात आपने 16 कार्तिक व्रत की, और एक भी कार्तिक का व्रत करने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। दामोदर मास की कृपा से राधा रानी अधिष्ठात्री बनती है, उसकी कृपा से
दामोदर महीने में जो भी व्रत करेगा वो साक्षात भगवान की प्राप्ति करेगा, भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा। और 16 गुना यही भाग्य अधिक मास का व्रत करने से प्राप्त है। एक दीपक अगर हम इस महीने में भगवान को अर्पण करते हैं, वो अक्षय दीपक है, पुरुषोत्तम दीपक कह सकते हैं उसको। कार्तिक वाले दीपक को दामोदर दीपक कहते हैं। पुरुषोत्तम दीपक जो है वो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। बस दिन में एक बार वो दीपक भगवान को अर्पण करना है। ऐसा हमारा भाग्यशाली जीवन है। और इस महीने में किया हुआ जो सेवा है हमारी, समझो आप अभी फूलों की माला बना रहे हो, या डीटी वर्शिप में जा रहे हो, या ड्रेसिंग में जा रहे हो, या भगवान के लिए भोग बना रहे हो, आरती कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उसका ऐसे ही लक्ष्य लक्ष्य गुना लाभ मिलता है। भगवान भाग भाग के उस भक्त की ओर भाग के आते हैं उसको अपना बनाने के लिए। वो इतना प्रिय हो जाता है, वो भक्ति या भक्त जो है भगवान को इतना आकर्षक और प्रिय लगता है कि वो भाग के उस पर कृपा करने के लिए आते हैं। अभी बताइए हमारे जीवन में क्या कमी है? हम लोग बेकार में रो रहे हैं। अरे पैसे की कमी है, अरे एडमिशन नहीं मिला, अरे बच्चे का नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया, अभी सारी मेहनत बेकार हो गई, दोबारा बैठना पड़ेगा, क्या करें अभी, अभी छुट्टी मनाने के लिए गए थे, भाग के लौट के आ रहे हैं, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे 50 चीजें होगी आपके जीवन में जो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग रोते रहेंगे उसके लिए। लेकिन इतना बड़ा भाग्य जिसको प्राप्त हुआ है, वो अगर रो रहा है तो वो मूर्ख व्यक्ति है ना, अज्ञानी है, परम अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति। इसलिए हमारा काम है बार बार उसको याद दिलाना कि हम लोग दुर्भागी नहीं है। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम, नहीं चाहिए हमको, होने पर भी नहीं चाहिए। अगर होगा तो हम लोग उस पर भरोसा रखते नहीं है कि बचाएगा, और नहीं है तो हमको नहीं चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि ये भगवान के पास पहुंचाने वाली वस्तु नहीं है। और भगवान के पास पहुंचाने वाली अनंत वस्तुएं, अनंत अवसर हमारे पास ऑलरेडी प्राप्त है। और जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, धन की प्राप्ति नहीं है। जो छोड़ के जाना है वो प्राप्ति करना हमारा काम नहीं है। आ रहा है, मिल रहा है, उपयोग में लाए जा रहे हैं, ठीक है, उसके पीछे भागना हमारा काम नहीं है। उसी को जीवन का लक्ष्य बनाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम इन लोगों का भगवान की सेवा में उपयोग करना है। और ये चीजें हमारे पीछे भागे, हम उनकी चीजें भागे नहीं। जो पैसे के पीछे भागता है पैसा उसे दूर भागता है, जो भगवान के पीछे भागता है पैसा उसके पीछे पीछे आता है। क्योंकि पैसा कौन है? पैसा लक्ष्मी देवी है। जहाँ नारायण का पूजन होता है वहां चरणों में लक्ष्मी आ जाती है। तो आप भगवान के पीछे भागो, लक्ष्मी देवी आपके पीछे पीछे भागेगी। आप भगवान को छोड़ के लक्ष्मी के पीछे भागो, लक्ष्मी आपसे दूर चली जाएगी। कितना सिंपल फॉर्मूला है, देखो आप सोचो। लेकिन इतना अनंत बार 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 सुनने पर भी हम लोग लक्ष्मी के पीछे ही भागते हैं। भक्त बनने के बाद, तिलक लगाने के बाद, दीक्षा लेने के बाद, भक्ति करने के बाद भी हमारा मन पैसे के पीछे ही भागता है। भक्तों से भी हम लोग व्यवहार करना चाहते हैं, प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। सोचो आप इस बारे में, कितना बार भी, अनंत बार सुनने के बाद भी हम लोग पैसे के पीछे ही भागते हैं, पैसे के लिए जीते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, और पैसे को ही सबसे टॉप प्रायोरिटी देते हैं। और पैसा नहीं रहेगा तो नहीं करते हैं। बड़े बड़े प्रवचन सुनते हैं, बड़ी बड़ी कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन जब समय आता है तो पैसे के पीछे भागते हैं। दुर्भाग्य और कुछ नहीं है, दुर्भाग्य इसी को कहते हैं। ये जानकारी रखना कि अगर भागना ही है तो मुझे भगवान के पीछे भागना है। और सारी जो चीजें हैं, सद्गुण हैं, देवता हैं, वो सब मेरे पीछे भागेंगे। ये सत्य है, हम बड़े गर्व के साथ में कह सकते हैं। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे। हाँ, कि हमने सुना है कई बार कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो कृष्ण हमारे पीछे पीछे आते हैं। और कृष्ण के पीछे पीछे लक्ष्मी जी भी आती है, कोई कमी नहीं रहती।
योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो भी हमारे में कमी है वो पूरी कर देते हैं, जो हमारे पास नहीं है वो दे देते हैं, जो हमारे पास में है उसको बचा के रखते हैं। क्या चाहिए और कितने प्रॉमिस चाहिए आपको? कितनी बार चाहिए? कितने प्रकार के प्रॉमिस चाहिए आपको? जनवरी में भाई वही बोलना है, फरवरी में वो आके बता रहे हैं, जनवरी में बता रहे हैं, मार्च में बता रहे हैं, सुबह बता रहे हैं, शाम को बता रहे हैं, दोपहर को बता रहे हैं, गर्मी में बता रहे हैं, सर्दी में बता रहे हैं कि मैं हूं आपके लिए, डोंट वरी, आई एम देयर विथ यू। फिर भी भगवान, हो ना आप, करोगे ना मदद मेरी? विश्वास नहीं ना हमारा, स्वार्थ इतना जोरदार है कि श्रद्धा नहीं है भगवान के ऊपर। तो श्रद्धा रखनी चाहिए और हृदय से अधिक मास का व्रत करना चाहिए। ये जीवन जो है ना वो सफल हो जाएगा। और जब भी कुछ तकलीफ होगी ना जीवन में, अपने भाग्य की गिनती करना शुरू करो। काउंट योर ब्लेसिंग्स। कागज लेके बैठो और देखो मेरे जीवन में क्या अच्छी चीजें मुझे मिली है। उन सारे अच्छी चीजों के सामने ना आपको आपका दुख जो है वो छोटा 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 होता हुआ नजर आएगा। अभी भाग्यों का गिनती करना नहीं छोड़ दिया ना, तो वो दुर्भाग्य लग तो जो कष्ट है वो इतना बड़ा करके आपके सामने आएगा। उसको अगर छोटा करना है तो भाग्य की गिनती करना शुरू करो। अपने आप को भाग्यों की गिनती इतनी बड़ी हो जाएगी, ये दुख एकदम इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ लगने लगेगा। तो जब भी कोई संकट आया, कष्ट आया ना, तो रोते मत बैठना। कागज लेके बैठ लिखना कि क्या क्या भाग्य है मेरे। और कभी कभी वो लिख के ही रखना, और संकट के समय पेपर निकाल के फिर पढ़ना उसको। फिर देखो आपके दुख कैसे भाग जाते हैं। दुखे दूरे गेलो, चिंता ना रोई लो। ये अवस्था केवल भक्ति विनोद की कविता में नहीं है, ये आपके जीवन में भी आ सकती है। खाली पढ़ने में और सुर लगाकर गाने में वो कविता नहीं है। वो कविता सत्य है, और आपके जीवन में भी वो सत्य प्रकाशित हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी आप में से किसी भाग्यवान को कोई प्रश्न है तो पूछ लो। और एक बार सब दरवाजा खोल दो। सबके नाम पढ़ने के लिए नहीं आया हूं मैं। और जिनको जिनको प्रश्न पूछना है वो पूछ लो। और प्रश्न नहीं है तो तुरंत इसको बंद किया जाएगा, क्योंकि मुझे आगे मीटिंग है। हाँ, उसको खोल रहा हूँ, रुको। अभी आप लोग अनम्यूट करके अपना अपना प्रश्न वन बाय वन पूछ सकते हैं। बोलो। हरे कृष्ण. यस। प्रभूजी, आम्हाला अधिक मासबद्दल एवढंच माहित होतं की जावयांची काहीतरी सेवा म्हणजे जावयांना मान करायचं असतं वगैरे सगळं. पण जावयांसाठी काहीतरी करायचं किंवा मुलीचं लग्न झालं असेल तर त्यांची मानपान करायचं. आता कळलं की काय अजून काय अधिक मासमध्ये किती काय करायचं असतं. पण आपण त्यांच्यासाठी दुसऱ्यांसाठी प्रेयर करू शकतो का की बिलकुल आता बिलकुल त्यांना बिलकुल. हा, या म्हणजे महिन्यात जे काही भगवंताच्या संबंधात करू त्याला लाखो लाखो गुना लाभ मिळणार आहे. हा, पण पण त्या मग प्रत्येक त्याच्यासाठी एक प्रत्येक कार्यामध्ये, प्रत्येक गतिविधीमध्ये भगवंताचा संबंध असला पाहिजे. हा, भगवंताच्या पण संबंध करून ते काम नाही करायचं. त्यांच्यासाठी एक माळा करू शकतो करू शकता, ज्यांचं हो बिलकुल आपण करू हा. शकता. येस, बिलकुल करू शकता. आणि जर आता 15 दिवस होऊन गेले तर मग ते व्रत आहे म्हणजे मग महिनाभर पूर्ण करायला पाहिजे असं काही नाही ना. ऑफकोर्स पाहिजे, पूर्ण करायला पाहिजे, ऑफकोर्स पाहिजे. पण आता 15 दिवस होऊन गेले मग मग पंधरा आता काय करणार? दिवसानंतर उरलेल्या 15 दिवसात दुर्भाग्य आहे. होऊ शकतो. आता तरी सुरू करा कमीत कमी. अच्छा. आणि प्रार्थना करा की भगवंता जरा नोंद करून घ्या आमचं. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभूजी. येस, हरी बोल. आणि कोणाचा काय प्रश्न आहे? प्रभु जी, गौ सेवा भी इसमें पार्ट में आएगा ना? आप गौ मुझे बताओ, आपके प्रश्न का उत्तर आपको ही पता है। गौ सेवा भगवान के संबंध में है कि नहीं है? है है तो फिर प्रभु जी। क्या पूछना है उसमें?
जो भी चीज भगवान के संबंध में है जो हम करेंगे तो वो व्रत में गिनी जाएगी। सिंपल। और एक बात प्रभु जी, आपने बोला ना कि एक हर महीने में सूर्य इसमें संक्रांति पड़ती है, तो सब शुभ कार्य होते हैं, पर ये अधिक मास में नहीं है। पर कभी कभी हम लोग को ऐसा पता चला कि ये महीने में कोई मतलब शादियां नहीं हो सकती हैं, डेट्स नहीं निकलती ना, तो प्रभु जी फिर वो हाँ, ऐसा क्यों होता है? अरे मैंने तो शुरू से बताया संक्रांति। आपको, जब भी सूर्य राशि में प्रवेश करता है तभी कोई एक देवता इस उस महीने का स्वामी बन जाता है, और तब जाकर उसके उस महीने में शादी, गृह प्रवेश वगैरह वगैरह के मुहूर्त निकलते हैं। पर तो प्रभु जी शादी क्यों सूर्य, नहीं करना है? क्योंकि इसमें मुहूर्त निकलेगा नहीं तो कोई फल ही नहीं उसका। नहीं अधिक मास की बात नहीं कर रहे, वो तो हम फिर समझ गए। हाँ, बाकी भी कोई कोई महीने में ऐसा होता है ना कि हाँ शादी तो का वो मुहूर्त नहीं अलग, निकला, वो वो क्यों ऐसा ज्योतिष है? शास्त्र है, वो ज्योतिष शास्त्र है। वो हर महीने का और हर विधि का एक हिसाब किताब है। जैसे शादी का मुहूर्त निकलेगा लेकिन भूमि पूजन का नहीं निकलेगा, नहीं निकलता, हाँ। या तो मुंज का निकलेगा तो विवाह का नहीं निकलेगा। जी जी। तो ये अलग साइंस है पूरा, विशिष्ट साइंस है। जैसे हरे आपको कृष्ण प्रभु जी। सितंबर अक्टूबर में एप्पल मिलेंगे, जनवरी हाँ। में नहीं मिलेंगे, है नहीं। ना? जनवरी में कुछ और मिलेगा। तो वो सही, वो करेक्ट। प्रकृति का हिसाब किताब है ना, वो प्रकृति अपने नियम से चलती है। तो थैंक वो यू। अगर नहीं है तो नहीं है, खत्म। और नहीं तो अगर भाग के शादी करनी है तो मुहूर्त की जरूरत क्या है? थैंक यू प्रभु जी। और कोई? हरे हरे कृष्ण सर। कौन बोलते हैं? हाँ, सुरेखा। हाँ, एक मिनट ना। हाँ, बोला। सर या महिन्यामध्ये शांती करू शकतं का? म्हणजे कुणाची तरी माझ्या रिलेटिव्ह मध्ये शांती होती, म्हणजे ती झाली या अधिक मासमध्ये, तर तिचा काय फायदा होणार का की शांती म्हणजे काय? नाही होणार? शांती म्हणजे त्याला दोष असेल कसला तरी, म्हणजे नाही काहीतरी नाही, असतात कोई ना दोष. कुठच्याही कर्मकांडाला या महिन्यात स्थान नाहीये. नाही ना? कुठची म्हणजे पण ग्रह शांती, कुठचे काळ सर्प, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण नाग बली, अमुक तमुक उतारा, तमुक तमुक उतारा, या कुठच्याही गोष्टींना या महिन्यात स्थान नाही, फायदाही नाही, हम्म लाभही नाही. करून वे टाइमपास करू नका. हम्म ते जे काही कर्मकांड म्हणून आहेत, तंत्र मंत्र कर्मकांड जे काही हम्म आहे, हम्म ज्याला फलाची अपेक्षा आहे, ते कार्य या महिन्यात करायचं नाही. अच्छा. या कार्याला या महिन्यामध्ये कुठचंही भौतिक फळ प्राप्त नाही, केवळ ओके. हरे आध्यात्मिक कृष्ण. फळ प्राप्त आहे. तेच कार्य फक्त या महिन्यात करायचं आणि त्यालाच लाभ मिळणार. बाकी कुठचंही कार्य करून वेस्ट ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी आहे. अच्छा. हरे त्यामुळे कृष्ण. शांती, परमशांती, काही फायदा नहीं करूँ काहीच या महीने में. हरे डोंट वेस्ट कृष्ण. योर टाइम. यहाँ तक कि हरे ये महीने कृष्ण. में शादीशुदा लोगों को भी, जो योग्य रूप से शादीशुदा शादीशुदा है, उनको भी पति पत्नी का संबंध नहीं करना है। नवविवाहित हो, पुराने हो, नए हो, व्यभिचार की बात तो छोड़ ही दो, विवाह बाह्य तो छोड़ ही दो। विवाह किए हुए लोगों को भी इस महीने में इस विषय में पढ़ना नहीं है। अच्छा. इतना पावरफुल महीना है ये। नो डिस्ट्रैक्शन, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य पालन करना है, पूरी तरह हरे सत्य बोलना कृष्ण. है इस महीने में, असत्य नहीं बोलना है। असत्य काम, झूठ मूठ का काम, चीटिंग का काम नहीं करना है। बहुत भयंकर परिणाम होंगे उसके। असत्य बोलेंगे, असत्य काम करेंगे, चीटिंग का काम करेंगे, षड्यंत्र रचाएंगे, इस महीने में अगर कुछ गड़बड़ करेंगे इस प्रकार का ना, तो बहुत भयंकर नुकसान होगा। और पण प्रभुजी ते पण लोग इतने प्रभुजी ते ज्योतिष वाले कसे करून घेतात, म्हणजे जर का. कारण त्यांना पैसे हवे असतात ना, सिंपल। हम्म, अरे दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए भाई। वाला चाहिए। दुनिया अज्ञानी है, कोई उल्लू बनाने वाला चाहिए। सिंपल है बहुत। अरे अरे, अधिक मास है, इस महीने में सोमवार को शंकर की पूजा करवाएंगे, फिर इससे इतना लाभ होगा। आपके नाम से 11 दीपक लगाए जाएंगे, आपके नाम से रुद्राभिषेक किया जाएगा, आपके नाम से शनि को तेल चढ़ाया जाएगा। आप ये अधिक मास की शनिवार है, ये अधिक मास की एकादशी है, इसमें इस देवी की पूजा करना चाहिए। ये सारे ढोंग है, और हमारे अज्ञान का, और हमारे क्या कहते हैं ना उसको, स्वार्थी स्वभाव का शोषण करने वाले लोग बैठे हुए हैं। आप लोग सब लोग स्वार्थी, हम लोग सब स्वार्थी हैं, हमको कुछ ना कुछ चाहिए हर चीज में।
हर चीज में हमारा स्वार्थ है, क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा, कुछ भी हो, मिलेगा क्या पहले बताओ। ये प्रवृत्ति जो है, इसकी वजह से बहुत लोग बैठे हुए हैं आपको उल्लू बनाने के लिए। हरे कृष्णा। हर चीज का हमको कुछ ना कुछ सेल्फिश लाभ चाहिए। यस, अनारपीता माता जी, ऑन तो करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमः प्रणाम। हाँ। प्रभु जी, हमारे जो पूर्वज है, तभी से उन लोग को मालूम अधिक मास क्या है। ये आजकल का नया नहीं, तभी हम इसको में आके हमको ज्यादा मालूम पड़ा कि और हमें क्या करना चाहिए स्पिरिचुअल में। तो बिल्कुल। हमारे उसमें ऐसा है कि हम सब बेटियों जवाई या सबको, हमारे से छोटे, उनको हम खाने के लिए बुलाते हैं। हाँ। तो उसके साथ साथ में उनको हम लक्ष्मी देते हैं। एक्चुअली गिफ्ट देना चाहिए, ऐसे मैंने सुना है। लेकिन अभी आजकल कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तभी मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ है 95 ईयर्स के। तो उनकी इच्छा है कि हम हर हर टाइम, हर अधिक मास में सबको बुलाते हैं। लेकिन हाँ। अभी थोड़ी उनकी तबीयत भी डाउन है, तो बोले कि सबको बुलाओ और सबको मेरी तरफ से लक्ष्मी दो। अच्छा। तो मेरी इच्छा बहुत कम है कि लक्ष्मी नहीं देना है, गिफ्ट देना है। तो अभी इसमें क्या मैं कर सकती हूँ प्रभु जी, आप मुझे ग्रंथ गिफ्ट दो, कुछ ग्रंथ सलाह। दो ना, ग्रंथ दो, किताब दो। क्या प्रभु जी? किताब, किताब, ग्रंथ दो। भजन हाँ, संग्रह वो दो, तो देंगे। हाँ हाँ, या नहीं मुक्ति वो तो संपद साथ दो, में है। भगवत गीता दो, या जो भी आपको उचित लगे, कंडेंस भागवतम दे दो, जो भी आपको अच्छा लगता है। भगवान के संबंधित एक घंटी दो किसी को, भोग लगाने के लिए, है ना, दे सकते हैं ना। हाँ आरती, हाँ। आरती दो, दीपक दो भगवान का, कितनी सारी चीजें दे सकते हैं। हम्म। वो भगवत भाव से दो, पुण्य भाव से मत दो, प्लीज अंडरस्टैंड, कि ये दीपक हाँ। दान देने से मुझे पुण्य मिलेगा, इससे इससे इस भाव से मत दो, फिर आपका नहीं। नुकसान हो जाएगा। आप वो भगवत भाव से दो, भगवान को प्रसन्न करने के भाव से उनको दो, गिफ्ट दे दो। देखो, जमाई को भी क्यों बुलाते हैं इस महीने में, क्योंकि जमाई को बुला। फिर उस महीने में विष्णु रूप में देखते हैं। तो उस भाव से उसको वो गिफ्ट देते हैं, सोना देते हैं उसको, उसका सत्कार करते हाँ। हैं। तो वही पीछे भावना क्या है, भौतिक लाभ की नहीं, लेकिन लोगों को नॉलेज ही नहीं ना। रिचुअल मालूम है उनको कि भाई जमाई को बुलाना चाहिए, क्यों बुलाना चाहिए पता नहीं है, लेकिन मेरे दादी ने बुलाया था इसलिए, मेरी मम्मी ने भी बुलाया है, हाँ। इसलिए हम लोग बुलाते हैं उसको। ठीक। नॉलेज कब प्राप्त करेंगे, कोई भी चीज भगवान की भक्ति में नॉलेज के साथ में करो, और नॉलेज के साथ में करो और भगवान के लिए करो। डोंट वेस्ट योर टाइम इसके लिए उसके लिए, देवता के लिए मत करो, और स्वार्थ के लिए बिल्कुल मत करो कि मुझे कुछ मिलेगा इस करने से। ठीक है। थैंक यू। जय थैंक हो यू। श्री राधे। और कोई भाग्यवान। प्रभु जी, इस महीने में डेथ होती है तो क्या कुछ उनको स्पेशल वो मिलता है, मर्सी मिलती है कि कोई? बिल्कुल। कार्तिक अच्छा। महीने में मरने के बाद क्या होता है बताओ। हाँ, कार्तिक महीने में तो बहुत लाभ मिलता है तो करके अभी मैंने सुना है। बताया, कार्तिक महीने 16 गुना ज्यादा लाभ मिलता है, मतलब ज्यादा है कि कम है। वाह। सारे प्रश्नों के उत्तर आपके पास है, आप उसको प्रोसेस करो। कि अभी एक तो जन मुझे। की हमारी फैमिली में डेथ हुई ना, तो वहां पे वो लोग मतलब काइंड ऑफ सेलिब्रेशन जैसा था कि भाई अधिक मास में हुआ है लेकिन वो। एक बात ध्यान रखना, मुझे हम्म। राधानाथ महाराज ने पर्सनली बताया है। जी। एक भक्त की डेथ हुई थी, और वो एक्चुअली जन्म से नहीं था ब्रजवासी, साउथ इंडियन था, हम्म। लेकिन उसका फुल टाइम निवास वृंदावन में हो गया था, यानी वो कई साल से वृंदावन में रह रहा था, कुछ काम के लिए आया था, तो जीव में उसका डेथ हो गया। ओ। ओके। तो सारे भक्त लोग बोल रहे थे, अरे उसका संस्कार यहाँ मत करो, उसका संस्कार जो है वृंदावन में करो, वो ब्रजवासी है। तो भक्ति वेदांत में उसको लेके आए थे फाइनल, कुछ जो भी डेथ सर्टिफाई करने के लिए। तो महाराज भी उसको वहां पर आए थे मिलने के लिए। तो महाराज ने बताया कि कौन से समय कोई मरता है या किस जगह मरता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या सोच के मरता है वो इम्पोर्टेंट है। ओ। वृंदावन में भी अगर मरा और मुंबई के इंद्रिय भोग के विषय में सोचते हुए मरा, कुछ लाभ नहीं है। या मुंबई में मरा और वृंदावन में संस्कार किया गया, कुछ फायदा नहीं है। अच्छा है, बुरा क्या है उसके अंदर, कुछ अच्छा ही तो है। लेकिन ये मत समझना कि वृंदावन में संस्कार हो गया मतलब मैं गोलोक जाऊंगा, या हम्म। वृंदावन में मर गया तो मैं गोलोक चला जाऊंगा। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि यम यम इति स्थानम, हाँ,
देह त्याग करते समय इस स्थान में मरेगा तो मैं उसको गोलोक ले गया, ऐसा भगवान ने कहा गया। भगवान ने कहा यम यम वापिस स्मरण भावम, कौन से स्मरण को कर रहा है मरते समय, उसके अनुसार वो जाएगा। और अंत काले च माम एव वरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले च मामेव वरण मुक्त्वा कलेवरम, शरीर को छोड़ते समय जब मुझे याद करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ऐसा बताया क्या कि मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, वृंदावन, मायापुर बताया क्या किधर? और ऐसा बताया क्या कि कार्तिक मास में? हाँ, बहुत सारे श्लोक पुराण में दिए हैं, लेकिन भगवत गीता सबका एसेंस है। उसमें क्या लिखा है? अंत काले अंत च का। मामेव। नरक जैसे जगह में भी, दारू के अड्डे में भी अगर भगवान का नाम लेके भाई दबे प्रचार करने गया था, वही मर गया, और वही भगवान का नाम लेके शरीर छोड़ दारू के अड्डे में अपवित्र जगह में मरेगा ना, तो भी भगवान के धाम में पहुंचेगा वो। तो इस बात को भी भूलना नहीं है हमको। हमारा माइंड जो है ना वो हमेशा इसमें घूमता है, अरे इसमें मृत्यु हो जाए, वृंदावन में हो जाए, एकादशी को हो जाए। अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं उसके अंदर, लेकिन उसी चीज से भगवान की प्राप्ति होगी इसकी गारंटी भगवान ने नहीं दी है। भगवान ने गारंटी दिया है, मेरी याद करोगी तो मेरी गारंटी है मेरे पास आओगी। इसलिए शास्त्र पढ़ना सुनना अच्छा है, लेकिन उसका सार जो है ना वो ग्रहण करके इधर अंदर के पेटी में रखना जरूरी है। कॉन्स्टेंटली यू टू वर्क ऑन द एसेंस, कि सार क्या है, टेक होम मैसेज क्या है इसके अंदर। अंतकाले च मामेव स्वरण मुक्त्वा कलेवरम, ये अपना टेक होम सार मैसेज है, उसके अनुसार चलना है। और ये बाकी इमोशनल होके, अरे इसको तो वृंदावन जाके उसका वो करना चाहिए, अरे वो तो श्राद्ध उसका वहां होना चाहिए, अरे उधर ही श्राद्ध करना चाहिए, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये चीज सर्वोपरि सर्वोपरि नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। सर्वोपरि वो चीज है, एक ही चीज है, वो है कृष्ण चेतना और कृष्ण भावना, और सर्वोपरि कोई चीज नहीं है। भगवान आपकी कृष्ण चेतना को ही देखते हैं। फाइनली आपने अधिक मास का व्रत किया, कार्तिक का व्रत किया, भगवत गीता सुनी, चौराष्टकम गाया, ये किया, दीपक जलाया, कृष्ण भावना बढ़ी क्या आपकी? हाँ, जो किया उसका लाभ मिलेगा। कृष्ण भावना बढ़ी क्या? वो आपको भगवान के पास ले जाएगा। दीपक आपको कृष्ण भावना बढ़ाने को मदद करेगा, और आप उसको मदद लोगे, कृष्ण भावना बढ़ाओगे ना, तो दीपक भी मीनिंगफुल है, तो वो भी रिचुअल हो जाएगा। एक श्लोक पढ़ने का भी रिचुअल हो जाएगा, सारा व्रत भी रिचुअल हो जाएगा। हम सारे एक्टिविटी को कृष्ण कॉन्शियस बनाना चाहते हैं। हर कार्य से जो भी हम करेंगे, उससे हमको कृष्ण की स्मृति को बढ़ाना है, कृष्ण की चेतना को बढ़ाना है, कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने का जो हमारा भाव है उसको बढ़ाना है। ये सारा व्रत भी आप कर रहे हो ना, ऐसा वो ये मत करना, अरे मुझे ये भी गाना है, अरे वो भी गाना है, ये भी गाना है, अरे ये भी करना है, अरे ये माला पूरी नहीं हुई, और ये नहीं किया मैं आज, वो भागवतम क्लास अटेंड नहीं किया। अरे ऐसा रेसिंग मत करो। जो भी करना है शांत चित्त से करो, सत्व गुण में करो, रजोगुण में मत करो, पीछा पीछा करते मत करो, रेसिंग में मत करो। शांत चित्त से भगवान में अपना ध्यान केंद्रित करके उस बात को करो। एक छोटा काम करो, लेकिन ऐसा करो कि आपकी कृष्ण भावना बढ़े। एक श्लोक खाली रोज पढ़ने का व्रत लो, बाकी कुछ मत करो, या एक दीपक लगाऊंगा यही व्रत लो, लेकिन जब करोगे दीपक ना, वो ऐसा दीपक करो कि भगवान की चेतना आपकी बढ़े, भक्ति और भाव बढ़े आपका। सार में आ जाओ, डिटेल में मत जाओ। मेरे पास एक माता जी, मेरी काउंसलिंग एक बार ऐसा कार्तिक या कुछ में आया था, प्रभु जी मैं ये 5 अष्टक गाऊंगी रोज, फिर मैं रोज 16 माला एक्स्ट्रा करूंगी, फिर मैं रोज मंदिर जाऊंगी, फिर रोज मैं दीपदान करूंगी, मैं फिर वो दामोदर अष्टक भी गाऊंगी। 3 दिन में फोन आया, प्रभु जी नहीं हो रहा है मुझसे। मैंने बोला पहले ही मैंने बोला था आपको शुरू होने के पहले, कि व्रत जो है वो ऐसा लो जो आप आराम से कर सकते हो। 50 चीजें करने का एकदम भावुक होके करके फिर नहीं कर पाएंगे तो क्या लाभ है उसका? एक चीज लो, 2 चीज लो, अपने समय को देखो, अपने घर की स्थिति को देखो, क्या कर सकते हो प्रेम से। भगवान को ऐसे रोते रोते हुए किया हुआ व्रत अच्छा लगेगा क्या बताओ? रो रो के मर मर के कर रहे हैं, केवल लिखा है इसलिए, अपने लिस्ट में लिख दिया तो भी क्या है, मर मर के परेशान होकर कर रहे हैं। तो परेशान होकर क्रिया और व्रत भगवान को अच्छा लगेगा क्या?
सुसुखम, प्रेम से शांति पूर्वक मन से किया हुआ व्रत जो है ना, वो उनको अच्छा लगेगा। अब मैं घर पे खाना खाने को आया, हाँ 20 आइटम बनाने का आपको, अरे ये नहीं बना, वो जल गया, वो जल्दी में वो रह गया, उधर ध्यान नहीं रह गया। अरे 4 आइटम बनाओ, प्रेम से बनाओ, शांति पूर्वक बनाओ और खिलाओ। 4 में तो आनंद आएगा, वो 50 में नहीं आएगा। ना खाने वाले को आएगा ना बनाने वाले को आएगा। वो भी अशांत और तुम भी अशांत, क्या फायदा है उसका। कितना सिंपल एग्जाम्पल है। वैसा ही व्रत का भी है। 50 व्रत मत लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, जो होता है वो ले लो, अपनी स्थिति के अनुकूल जो वो ले लो, तो सफल बनाओ उसको, भगवत चेतना को बढ़ाओ, बस दैट्स इट। व्रत सफल है आपका, अधिक मास सफल है। ओके। थैंक यू। और कोई लास्ट प्रश्न है तो हरे पूछो, कृष्ण। आगे आगे सर चाहूंगा। प्रभू सर प्रभूजी, हाँ एकच बोला। की या महिन्यात जन्म झाला असेल बाळाचा, तर ते चांगलं आहे की खूप चांगलं आहे, काय? खूप चांगलं आहे। खूप चांगलं. त्याचं नाव पुरुषोत्तम ठेवू टाका. हा, तसंच वाटतं मला. जन्म झाला तर पुरुषोत्तम ठेवून त्याला द्या. त्याच्या कानात महामंत्र म्हणून आले मी. बस, भाग्यवान जीव आहे तो. हरे त्याचा हरे बर्थडे वन्स इन कृष्ण 3 इयर्स येणार. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. यस। थैंक यू प्रभु जी. थैंक यू सब लोगों को, बहुत बहुत मेरी बधाई है और बहुत बहुत शुभकामना है कि आप इसी भाव से अपनी इस महीने में सेवा करोगे, इसी भाव से आप व्रत करोगे और शांत मन से, प्रसन्न मन से अपना व्रत निभाओगे। ये मेरे आपको शुभकामना है। सब लोग मिलकर एक बार अनम्यूट करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे राम हरे। हरे थैंक यू कृष्णा हरे वेरी कृष्णा मच। कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम थैंक राम यू राम सो राम. मच थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी. थैंक थैंक यू. यू.